वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अब तो तय हो गया कि हम चाहते थे थोड़ा जल्दी इसकी हियरिंग हो जाए, लेकिन वो 26 मार्च को ही होगी। अब 26 मार्च ही हमारे लिए एकमात्र स्थिर तारीख हो रही है। लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि इस 26 मार्च पर कोई संशय के बादल नहीं। यदि उसमें भी किसी ने कुछ डाला था, लेकिन वो ऐच्छिक अवकाश का मामला है। महाराष्ट्र में वो नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी आई है। तो अब 26 को क्या होगा, इसको लेकर के कुछ बंधुओं के जो लगातार मेरे पास में संदेश आ रहे हैं, जो वीडियो डले हुए हैं उस पर भी नीचे कमेंट आ रहे हैं, उस पर हम बात करें। तो 26 मार्च के लिए एक तो ये कि मैडम देशमुख जी जो इस केस को देखने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है कि अब आप चेंज नहीं होगी, अर्थात आप परिवर्तित नहीं होगी, आप ही रहेंगी। क्योंकि ऐसा करके भी तारीखें बढ़वाई जाती है। ऐसा क्यों किया माननीय हाई कोर्ट ने मुंबई ने? क्योंकि सामान्यतया जैसे जो विधि सलाहकार है या जो शासकीय अधिवक्ता है, सॉलिसिटर राज्य सरकार की ओर से, उसके बदलने से भी तारीखें बदलने का क्रम शुरू हो जाता है। जिस तरह जज की बदलने से या बेंच के बदलने से तारीखें बदलने का एक कारण बन जाता है, बल्कि तारीखें बढ़ाने के लिए ये उपक्रम किए जाते हैं। ठीक इस तरीके से शासकीय पक्ष भी चाहे तो इस तरीके से अपने विधि सलाहकार या जो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है उसको बदल करके और तारीखें बदलवाने के लिए, बढ़वाने के लिए एक कारण बना देता है और कोर्ट को वो देना पड़ता है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने ये तो बहुत अच्छा किया कि उन्होंने तय कर दिया कि मैडम देशमुख आप ही इसकी अब शासन की तरफ से पैरवी करने वाली अधिवक्ता रहेंगी। अर्थात इस कारण से जो तारीख बढ़ सकती है वो नहीं बढ़ेगी। अब यद्यपि उन्होंने अपने कारण से 2 बार बढ़वा ली। एक बार हमारी ठीक से तैयारी नहीं है करके बढ़वा लिया, एक बार अपनी माता जी का हार्ट का कोई परेशानी आई, इसके कारण से बढ़वा ली। लेकिन अब कोई कारण नहीं बनता है। तो अब जो अगली 26 मार्च है, 26 मार्च पर हम ये उम्मीद किए हुए हैं कि शासन का जो जवाब भी आ चुका है। ये बात तो अलग है कि शासन का जवाब आ चुका है, लेकिन वो जवाब अभी आधा अधूरा आया है मेरी जानकारी के हिसाब से, कि वो जवाब अभी आधा अधूरा आया है। उसमें कई सारे किंतु परंतु अभी हैं। तो ये जो किंतु परंतु हैं, ये पुलिस विभाग के द्वारा शासन पक्ष को पूरी जानकारियां न देने से ऐसा हो रहा है। ये भी पता चला है कि क्योंकि अंतोगत्वा जो केस को पुटअप किया जाएगा वो तो पुलिस विभाग की फाइलों से ही निकल करके और केस आगे बढ़ेगा। सारे सबूत गवाह वो तो कोई शासकीय अधिवक्ता तो जाकर के और लेके नहीं आया होगा। वो तो पुलिस विभाग के सिपाहियों ने उनके तथाकथित ये क्या क्या नाम है वो लोग, थानेदार, उसका एसडीओपी और प्रकारांतर से एसपी तक, वो उस क्षेत्र का जो होगा, उन्हीं के माध्यम से वो फाइल रेडी रहती है और उसी को फिर चालान के रूप में प्रस्तुत कर दी। यहाँ तो चालान के रखा ही नहीं गया। दिशा सालियान केस का सबसे दुखद आश्चर्यजनक पहलू ये है कि पुलिस विभाग के पास ही वो फाइल पड़ी रही। वो फाइल जो किसी कोर्ट में केस के खात्मे के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, वो की ही नहीं है। ये भी एक लेकुना है और ये बहुत बड़ा लेकुना है। मैं सोचता हूँ कि विधायी दृष्टिकोण से, न्यायालयीन प्रक्रिया के दृष्टिकोण से ये अपने आप में बहुत बड़ा पुलिस विभाग का गुनाह है, ये भी कह सकते हैं। ये उस समय के पुलिस विभाग का गुनाह, जिन्होंने उस समय इसके तहकीकात की होगी, सब जानकारी ली होगी, उन्होंने वो फाइल को वहीं पटक के रख लिया। तो अब जाकर के वो सब निकलेगा, ये जाकर के। और ऐसा नहीं है, इस मुगालते में तो न शासकीय पक्ष को सोचना चाहिए कि जो माननीय कोर्ट है वो आंख मूंद करके बैठा होगा या कुंभकर्णी नींद में सोया होगा, या कि उसके पास तुम ये सब काम कर रहे हो, ये सब आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हो,
तो माननीय कोर्ट को ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कोर्ट के संज्ञान में आना है, ये सब कोर्ट की संज्ञान में है। और ये सब जब वहाँ से जब ऑर्डर पास होगा तब ये इन सब का भी उल्लेख होगा। अभी तो आपकी जब बहस होती है, बहस के समय पर भी ये सारे मुद्दे आएंगे कि आपने वो जो किसी कोर्ट में, अर्थात उनका जो समकक्ष कोर्ट जो भी उस क्षेत्र का आता होगा, दिशा सालियान का जहाँ उसका आवास था और जहाँ पर ये दुखद घटना घटित हुई, उसका हत्या, दुराचार और प्रकारांतर से पोस्टमार्टम और सारे काम जो हुए, जहाँ पर ये जिस थाने के अधीन वो थाने का जो कोर्ट लगता होगा, उस कोर्ट में चालान जा कर के और फिर जा कर के इसकी जो खात्मा होना चाहिए था, खात्मा होता है बराबर कि पुलिस विभाग जो एफआईआर दर्ज होती है उसको ले जा करके कहता है कि इसमें ये सब हुआ है और हमारी जानकारी के हिसाब से या हमने जो तहकीकात किए हैं या जो सबूत गवाह हमको मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस केस में ये फाइंडिंग्स है, ये आपके सम्मुख है, इसको आप खात्मा करें या केस चलाएं या क्या करें, कुछ तो होता है ना। लेकिन इस केस में अजीब ही था कि ये सब पुलिस ने ही अपने पास रख लिया, पुलिस ही जज बन गई वहाँ पर। तो अब जा कर के ये वहाँ से जाएगा तो ये सब माननीय हाई कोर्ट की दृष्टि में जाएगा तो ये तो सब नपेंगे, ये जो उस समय के जितने लोग हैं वो सब नपने वाले हैं इसमें। इसलिए ये निश्चिंत भाव से रहना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तारीख आगे बढ़े। थोड़ा दर्द तो होता है जब तारीख आगे बढ़ती है तो, क्योंकि 1 साल हो गया, ये सब फरवरी माह से, ये फरवरी माह 2026 आ गया, तो दुख तो होता है। लेकिन हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में और कोई चारा नहीं है, हमारे पास इस प्रतीक्षा के अलावा उपचार पाने का और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन शब्द महत्वपूर्ण है, न्याय प्राप्त करके रहेंगे और आदित्य और उनके पूरे जो तथाकथित गिरोह है जिसने इस पाप को किया है, उस बच्ची के साथ में दुराचार किया है, उसका नृशंसतापूर्वक उसकी हत्या की है, ये फांसी पर टंगेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। धैर्य रखिए बस। भारत माता की जय।